हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है मोना का घर। और यहाँ अभी रात का टाइम है और यहाँ चल रही है दिवाली की तैयारी। आइए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। मम्मी मम्मी देखो मैं कितना बोर हो रही हूँ। दिवाली के दिन भी मैं अकेले ही हूँ। एचा केचे होएगा, मुझे तो बिल्कुल मज़ा भी नहीं आला। इतना अच्छा दिन है, उसके बावजूद भी मैं उदास हूँ बहुत। अरे बेटा चिंकी, तुम्हारे पापा ने तुम्हें इतने सारे तो पटाखे ला दिए, अब भी तुम्हें बोरियत हो रही है। तो अब बताओ, तुम्हारी बोरियत दूर करने के लिए अब हम क्या करें। अरे मम्मी, मैं आप लोगों से कोई नाराज थोड़ी हूँ। बस मैं तो इसलिए उदास हूँ कि देखे पापा इतने सारे पटाखे लेकर आए हैं और मेरे साथ तो कोई मेरी फ्रेंड भी नहीं है। मैं अकेली कैसे मज़े कर लूँ। अरे अच्छा बेटा, तो ये बात है। तो जाओ तुम रूपा, सोनम और पिंकी को बुला लो। है मम्मी, आपकी इजाज़त है, मैं अभी जल्दी से बुला कर लाती हूँ। अब तो बहुत ही मज़ा आएगा। चलो चलो जल्दी से चल के सोनम, चिंकी और पिंकी सबको बुला कर लेकर आते हैं। अरे चिंकी, तुम हमें बुलाकर तो ले आई हो, मगर हमारे पास तो कोई पटाखे ही नहीं है। हमने तो दिवाली की तैयारी ज़्यादा नहीं करी क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे ना। हाँ सोनम, तुम ठीक कह ली हो, हमने भी ज़्यादा दिवाली की तैयारी नहीं करी। मेरे पापा के पास भी पैसे ही नहीं थे। अरे फ्लैन, मैंने तुम सबके लिए पटाखे मंगवाए हैं, तुम कैसी बातें कर रही हो। चलो छाली फ्लैन मिलकर ही तो जलाएंगे। दिवाली पर तो सब एक जैसे होते हैं ना। चिंकी, तुम कितनी ज़्यादा अच्छी दोस्त हो हम सबकी। हमारा कितना ख्याल रखती हो यार, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने हमारे लिए भी पटाखे मंगाए हैं। ये दिवाली तो हम सबको याद ही रहेगी। हाँ चिंकी, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो। और मोना आंटी, आप तो सबसे ज़्यादा अच्छी हैं। आप चिंकी को रोकती भी नहीं है ना हमारे साथ खेलने से, हमारे लिए चीज़ें लाने से। बेटा मैं क्यों रोकूंगी चिंकी को, जैसे तुम लोग हो। चिंकी सेम बिल्कुल मेरे जैसी आदत की है। मैं भी अपनी सहेलियों के साथ इसी तरह खेलती थी। तुम सब मिलकर खेलो और ये दिवाली तो हम लोग मिलकर ही मनाएंगे। चलो अब चिंकी, हमारे लिए जो पटाखे लाई हो वो हमें दे दो जल्दी से, ताकि हम लोग भी जला लें। हाँ हाँ, मैं अभी तुम लोगों के लिए पटाखे लेकर आती हूँ। मम्मी मम्मी, जो भी आप पटाखे लेकर आई हैं पापा, वो दे दें ताकि मैं अपनी शाली फ्रेंड को दे दूँ और फिर हम छाले मिलकर दिवाली की शुभकामनाएं ले सकें। हाँ बेटा रुको, अभी बस सोना दीदी आ जाएं, फिर मैं तुम लोगों के लिए सारे पटाखे निकाल देती हूँ, ठीक है। जब तक तुम लोग दो बैठ के बातें करो। ठीक है मम्मी। फिलहाल मम्मी कह रही हैं कि अभी जब छोना आंटी आ जाएंगी तो फिर उसके बाद ही मिलकर सब पटाखे फैलाएंगे, ताकि मम्मा और हमारी सोना दीदी भी बैठकर पटाखे जला सकें। दिवाली तो सब साथ मिलकर ही सेलिब्रेट करते हैं ना। हाँ मम्मा, बस आती ही होंगी। चलो इंतज़ार कर लेते हैं मम्मा का। बस वो तैयार हो रही थी, थोड़ी सी लिपस्टिक ले गई थी उनकी। अरे वैसे पिंकी, मेरी बात सुनो। चिंकी होल ने तो कितना ज़्यादा अच्छा इंतजाम करा है दिवाली का। तो देखो जला, कितने सारे जानवर हैं इसके घर में। तो ऊँट तो देखो जला कितना खूबसूरत है। और ये पता नहीं कौन सा जानवर है, वो तो हाथी है। हाँ तुम सही कह रही हो यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे भी ये सब। और इतने में मोना वहाँ आ जाती है। अरे मोना, तुमने तो अभी कुछ भी तैयारी नहीं करी। वैसे तो तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत लग रहा है, मगर बच्चों को पटाखे नहीं दिए क्या। अरे दीदी, बस आप ही का इंतज़ार कर रहे थे, अब आप आ गई हैं तो अब दे देंगे। चलें, वैसे तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। हाँ मैंने सोचा सोनम के पापा पैसे तो लेकर आते ही नहीं हैं, अब क्या करें। चलो जो भी सामान था उसी से दिवाली की तैयारी कर लें। अब दिवाली तो आ गई है ना, हम क्यों अपनी खुशियों पर गिरहन लगाएं किसी की भी वजह से। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल ठीक किया। चलें आ जाएं, फिर मिलके बच्चों को पटाखे बांट देते हैं। हाँ चलो चलो, बच्चों को पटाखे देते हैं। और फिर सोना मोना जाकर बच्चों के लिए पटाखे लेने लगती हैं। तुम्हारे पास ये कितना प्यारा है ना, पटाखे लगाने का बहुत सुंदर लग रहा है। चलो अब जल्दी से निकाल लेते हैं एक एक पटाखा। चलो बच्चों, एक एक कर आ जाओ और अपने अपने पटाखे ले लो। चलो चलो फ्रेंड, जल्दी से आ जाओ, मम्मी पटाखे बांध लाई हैं। लाए मम्मी, सबसे पहले मुझे मेला पटाखा दे दें। ये लो बेटा चिंकी, ये तुम्हारा पटाखा। ठीक है, चलो अब चलिए जल्दी से बैठ जाओ ताकि तुम्हारी और दोस्तें ले सकें। चलो मैं भी अंती से एक पटाखा ले लेती हूँ। अंती लाए, मुझे भी एक पटाखा दे दें। अरे मैंने भी ले लिया, भला ही सुंदर पटाखा है ये तो, जलाने में भी बहुत मज़ा आएगा इसको। मैं भी बैठ जाती हूँ। मोना आंटी, अब जल्दी से मुझे भी एक सुंदर सा पटाखा दे दें। भले कितना सुंदर पटाखा है। चलो मैंने भी जल्दी से एक पटाखा ले लिया, बैठ जाती हूँ मैं।
चलो रूपा, अब तुम्हारी बारी, जल्दी से जाओ पटाखा ले लो। हाँ आंटी आंटी लाए, मुझे भी एक पटाखा दे दें इनमें से। एक मैंने भी पटाखा ले लिया चुंदल चा। अब बस ये 2 ही पटाखे बचे हैं, एक मेरा और एक सोना दीदी का। सोना दीदी जल्दी से आ जाइए और अपना पटाखा ले लीजिए, फिर सभी मिलकर दिवाली को अच्छे से मना लेते हैं। हाँ हाँ लाओ, मैं आ गई हूँ, जल्दी से एक मुझे भी दे दो पटाखा। चलो दीदी, हम सब ने तो पटाखा ले लिया है, अब मैं माचिस लेकर आती हूँ और इन पटाखों को जलाते हैं, ठीक है? हाँ हाँ लेकर आ जाओ, जल्दी से इन पटाखों को जला लेते हैं। वैसे दीदी आप एक बात तो बताएं, पटाखे जलाने से पहले आपने क्या बिल्कुल तैयारी नहीं करी दिवाली की? अरे नहीं ना मोना, मैं तैयारी कैसे करती, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। हाँ मगर मैंने सोचा कि मैं सोनम को तुम्हारी तरफ भेज देती हूँ। अब मैं क्या करूँ, मेरी शादी ही ऐसे आदमी से हुई है, उसको कोई परवाह ही नहीं कि उसकी बच्ची क्या पहनेगी और क्या खाएगी। चलो दीदी, दिल छोटा नहीं करो दिवाली के दिन, मैं हूँ ना आपकी बहन, आपको जो भी चीज़ चाहिए हो आप मुझसे ले लिया करो। और सबसे अच्छी बात तो सोनम और चिंकी के कपड़े भी एक जितने आते हैं, आपको जब भी कहीं जाना हो या चिंकी के कपड़ों के लिए ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे बिल्कुल ले लीजिएगा, ठीक है दीदी? हाँ मोना, तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो, मेरी बहुत मदद करती हो। आज दिवाली के दिन भी देखो तुमने बच्चियों को सबको बुलाकर पटाखे दिए। कृष्णा भैया तो बहुत ही अच्छे हैं, वो तुम्हें सब चीज़ें ला कर दे देते हैं टाइम पर। आइंदा मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे ले लूँगी सोनम के कपड़ों के लिए, ठीक है? ठीक है दीदी, चलें अब पटाखे जलाते हैं। सबसे पहले तो मैं जाकर अपना पटाखा जलाऊंगी। चलो चलो आ जाओ दोस्तों, जब चलते हैं। चलो चलो आंटी, मेले माचिस से आग लगा दें पटाखे के अंदर ताकि वो जल जाए। अरे ये कितना सुंदर लग रहा है पटाखा, तो छप बहुत अच्छा लग रहा है, देखो देखो। अरे आंटी ये पटाखा तो बुझ गया, ये कैसा पटाखा था? अरे बेटा, शायद ये थोड़े फुस पटाखे हैं, मगर कोई बात नहीं, आप तुम यही जला लो, अगले दिवाली पर हम बहुत ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम करेंगे। अभी तो तुम मेरी अच्छी बच्चियाँ हो ना। चलो चलो सब इसी से खेलो, ठीक है? अब हम दोनों जाके अपना थोड़ा काम निपटा लेते हैं। आइए सोना दीदी, हम थोड़ी यहाँ बैठकर बातें कर लेते हैं। बुरी बात है सोनम, एक तो उन्होंने हमें अपने घर बुलाया और पटाखे दिए, ऊपर से तुम ऐसे कह रही हो। चलो जाके मोना दीदी को सॉरी कर दो। अरे नहीं दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं, कोई माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। सोनम भी बिल्कुल चिंकी की तरह है, कोई बात नहीं, उसने मुझे ऐसे कह दिया तो। नहीं आंटी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने आपको गलत बोला, आप मुझे माफ़ कर दें। मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मगर मेरा दिल दुखा था कि मैंने इतनी मेहनत से पटाखा जलाया और पटाखा तो फुज गया। ठीक है आंटी? हाँ बेटा, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब जाओ दिवाली को एंजॉय करो, ठीक है? तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब फिर मिलेंगे बाकी की दिवाली की वीडियो के साथ। बाय बाय।